सो गाइस बीएसएल लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कैसे उसको समझेंगे। ऑल्दो मैंने प्री एनालिसिस यहाँ पर किया है रिजल्ट्स का वीडियो बनाने से पहले, मुझे अच्छा लग रहा है रिजल्ट्स, बट मैंने कंपेयर नहीं किया है पिछले ईयर और क्वार्टर से। बट रिजल्ट्स के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। चार्ट पर मिला है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के दिन। आई होप आप सभी इन्वेस्टर्स बहुत खुश रहे होंगे पिछले 2-4 सेशन से। बीएसएल लिमिटेड के अंदर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। ये है कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 25 का कॉलम। सभी फिगर्स आपकी लैक्स में है, मैं इनको हाथों हाथ यहाँ पर करोड़ में भी कन्वर्ट कर दूंगा। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो मार्च 26 कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 1563 करोड़ का। ये फिगर जो है ये लाख्स में है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूं। 1563 करोड़ ये कंपनी ने दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च में, जो कि दिसंबर में था 1244 करोड़, यानी 1244 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पिछले साल मार्च में 846 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। यानी भाई साफ है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन जरूरी है कि कितना बड़ा है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने पहले ही सभी कैलकुलेशन कर ली है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगभग 83% के आसपास का है। 83% कंपनी ने एनुअल बेसिस पर ग्रोथ इस बार दिखाया है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 83% का, जो कि दिसंबर में था 62%। यानी कंपनी के लिए ये रेवेन्यूज में एक नया बेंचमार्क है, पहली बात। दूसरा, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम डिस्कस कर रहे थे प्री एनालिसिस में कि थोड़ा सा कंपनी के लिए चैलेंज रहेगा 62% के ऊपर देना, लेकिन कंपनी ने 83% का ग्रोथ दिया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 21% ज्यादा है। तो भाई पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। अदर इनकम भी एक बार यहां पर देख लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इनकम है 61 करोड़ की, दिसंबर में थी 83 करोड़। पिछले साल इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की 70 करोड़ की थी। यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर छोटा सा ड्रॉप है यहाँ पे। और अदर इनकम कंपनी की इस बार 4 करोड़ की है, पिछले साल 9 करोड़ की थी और दिसंबर में 5 करोड़ की थी। तो टोटल मिला करके कंपनी की टोटल इनकम बनती है अराउंड 1630 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम मार्च में। दिसंबर में 1333 करोड़ थी, पिछले साल मार्च में थी 926 करोड़ की। तो कंपनी ने यहां पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया। इनफैक्ट पहले भी कंपनी बढ़िया नंबर दे रही थी, पर यह नंबर कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ भी यहां पर दिया है। एक्सपेंसेस यानी खर्चे कंपनी ने कितने किए, 556 करोड़, ये है कंपनी के खर्चे। ठीक है, दिसंबर में थे 511 करोड़ के एक्सपेंसेस, पिछले साल मार्च में 392 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी ने दिए थे। तो इस बार एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, बट स्टिल जो रेवेन्यू है वो उससे ज्यादा ऊपर है। तो एक्सपेंसेस इतने रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़ जाते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके जस्ट नीचे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यहां पर ये मेंशन्ड है। तो पहले आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का है 1063 करोड़ का, पिछले साल था 659 करोड़ का। यानी साफ है कंपनी ने 60% के ऊपर का ग्रोथ आराम से दे दिया है अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। दिसंबर में था 795 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहां पर बढ़ जाते हैं भैया। ये नंबर भी बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। तो भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस काटने के बाद कंपनी ने कितना दिया है, तो भाई टैक्सेस इस बार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट 795 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1063 करोड़ का, इस बार कंपनी का जो टैक्स आया है 267 करोड़ है, जिसके बाद प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट है 795 करोड़, जो कि दिसंबर में था 596 करोड़ का। और पिछले साल मार्च में 493 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो ये रहे कंपनी के प्रॉफिट्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़िया जंप है। लगभग 200 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बढ़िया कंपनी ने जंप दिया है। और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज यहां पर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट
60% के ऊपर है, लगभग 60% के आसपास आप कह सकते हो। लगभग इतना कंपनी ने इस बार ग्रोथ परसेंटेज दिया है प्रॉफिट्स के अंदर। तो भैया कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 60%, 60% पर है और यहां पर कंपनी ने कमी दी है क्योंकि दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 176% पर था और उसका रीजन ये था कि दिसंबर का जो प्रॉफिट था कंपनी का 2024 के अंदर वो मात्र 219 करोड़ यहां पे। सो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आया है लगभग 60% पर और दिसंबर में वो था 176% का। सो प्रॉफिट ग्रोथ इस बार कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी कम है, बट स्टिल आई बिलीव कि कंपनी के रिजल्ट्स रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। जस्ट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हो, ये रिजल्ट्स कैलकुलेट करने का सही तरीका होता है, बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि आप अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो। हमने यहाँ पर जो ग्रोथ देखी है सभी, चाहे वो आपके रेवेन्यू में 83% की ग्रोथ हो, प्रॉफिट में 60% की, ये हमने एनुअल बेसिस यानी कि पिछले साल कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी है, ठीक है। बट जो कंपनी ने दिसंबर में ग्रोथ दिया था और जो मार्च का ग्रोथ है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब आगे आते हैं, कंपनी का रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जस्ट प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने इस बार कमी दिखाई है जो कि दिसंबर में बहुत बढ़िया था और इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हमारे पास में, ईपीएस आप चाहो तो यहां पर नोट कर लेना, टोटल ऑपरेशंस कंपनी का ईपीएस, अर्निंग प्राइस आपको यहां पर मिल जाएगा। अब आते हैं इसके, यस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। एजीएम की डेट कंपनी ने 19 अगस्त यहां पर सेट करी है और जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल 26 का आखिरी डिविडेंड होगा, जिसकी रिसीवेबल फाइनल रिसीवेबल डेट्स कंपनी ने यहां पर बताई है जुलाई 10th जुलाई। यहां पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड विल बी फ्राइडे एंड पेमेंट विल बी मेड ऑन और बिफोर 17th सितंबर, यानी कि जुलाई 10 ये कंपनी ने डेट मेंशन करी है। इसके साथ में 17 सितंबर से पहले तक आपके डीमैट अकाउंट्स में जो है, आपके अकाउंट्स में डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये दो डेट्स भी कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दी है। अब आते हैं आपके चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया तो। ये है बीएसए लिमिटेड का चार्ट। पुरानी बातें सब यहां पर खत्म हो जाती है क्योंकि बीएसए लिमिटेड ने जो भी वेजिस पैटर्न बनाया है, वेजिस पैटर्न के बाद में परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दिया, उसके बीच में ये वाला जोन जो कंपनी का चला पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6 7 सेशन तक का, उसके बाद ये रैली बनी है बीएसए लिमिटेड में और ये रैली आज दिन के आखिर तक नहीं रुकी। क्योंकि अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आज के दिन का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, भैया गैप अप ओपनिंग गैप अप हुई, थोड़ा सा करेक्शन करता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर पहले सेकंड 30 मिनट के अंदर, उसके बाद में जो तेजी पकड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2:30 बजे जाकर के रुकी, यहां पे सिर्फ 2:30 बजे जाकर के रुकी। लेकिन दिन के आखिर के आधे घंटे में मोमेंटम और कैरी करते हुए 3981 पर क्लोजिंग दे दी है बीएसई लिमिटेड ने। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि एक कंसोलिडेटेड कैंडल के साथ में क्लोज हुआ है। ये रिजल्ट से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन 4000, क्योंकि आज 4000 अचीव नहीं हुआ, ऑल्दो रैली बहुत बढ़िया, बट इन्वेस्टर्स को अब चाहिए 5000, 6000, 8000, एक बड़ा टारगेट जल्दी से इन्वेस्टर को चाहिए। तो क्या कल के दिन हम 4000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आज के दिन की कैंडल कंसोलिडेटेड है, इसलिए मैं आज के दिन की कैंडल को यहाँ पर इतना डिसिफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी पॉसिबिलिटीज होगी उसको हम कल के दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कल के दिन 4000 अचीव हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। रिजल्ट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता अगले वीडियो में।